स्वागत और अभिनंदन है आपका साहिब बंदगी। और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी। आज एक बहुत बड़ी बात है, जी हाँ बहुत बड़ी बात। आज हम ऐसे हस्ती से मिलने जा रहे हैं जो कि कबीर पंथ में मूल गादी कबीर चौरा मठ के वर्तमान आचार्य हैं। सदगुरु कबीर की जन्म धरती आपको लिए चलते हैं बनारस, जिसे काशी कहा जाता है, गंगा किनारे आश्रम। और वहाँ पर विराजमान हैं आचार्य विवेक साहिब जी। आइए उनसे मिलते हैं, उनके खुद के जीवन को पढ़ते हैं, समझते हैं। और वो आज पूरी दुनिया में तकरीबन 40 देशों की यात्रा कर अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब को देश दुनिया के कोने कोने में पहुंचा रहे हैं। तो उनके खुद के जीवन दर्शन और सदगुरु कबीर साहब के जीवन दर्शन तथा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वो क्या कर रहे हैं, इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। साहब जी सब कुछ बताने वाले हैं, अंत तक हमारे साथ बने रहिए। मैं अभी कुछ वर्षों से थोड़ा बीमार चल रहा था, लेकिन मैं अपने को बीमार मानता नहीं। मेरे अंदर विल पावर है, आत्मशक्ति है, आत्मविश्वास है। उसी आत्मविश्वास दुनिया में मैं काम करता हूँ। बीमार होते हुए अभी तुरंत ही करीब 500 पेज की पुस्तक सदगुरु साचा सुरमा आई है, बड़ा लोकप्रिय हुआ है। जिस दिन लोकार्पण था उसी दिन वो किताब करीब 100 प्रतियाँ बिक गई। तो इसके बाद मैं बहुत दिनों से कोरोना काल से पंजाब और कश्मीर में आमंत्रण था, लेकिन नहीं जा पा रहा था। अभी फ़िलहाल कश्मीर में कम से कम जम्मू में 40 मंदिरों का उद्घाटन किया, जो कबीर साहब के नाम है, जो कबीर पंथी बिरादरी हैं, जो अपने को कबीर पंथी कहते हैं, कबीर बिरादरी कहते हैं। कबीर साहब ने कोई बिरादरी तो नहीं माना, लेकिन ज़रूरत होती है इसकी कि जो जुलाहे हैं, कपड़ा बुनने काम करते हैं, वो अपने को संबंध कबीर से जुड़े हैं। इसलिए मैं पंजाब गया था, मैंने बताया कि 40 मंदिरों का उद्घाटन, हर गांव में कबीर मंदिर बना है। मैंने उनका स्वागत भी किया। मुझे प्रसन्नता आई कि कम से कम गांव में कबीर साहब को जोड़ करके वहाँ दूसरे लोगों का प्रवेश हो गया था जो कबीर साहब का प्रयोग करते थे, उपयोग करते थे। मैंने उसको रोका और उन भक्तों को, उन कबीर के बिरादरियों को बताया कि हम वहाँ से आते हैं जहाँ कबीर साहब का लालन पालन हुआ है, जहाँ उनकी कर्म भूमि है, जहाँ उनकी साधना स्थली है। तो सब कुछ यदि कबीर साहब को मानते हैं तो आप सब भक्तों को, लोगों को बनारस से जोड़ना है और बनारस से जोड़कर वो सच्चाई का बोध कराना है। क्योंकि दूसरे लोग जो कबीर साहब के साखियों को, दोहे का उपयोग करते हैं, वो सिर्फ कबीर साहब का वाणी का उपयोग करके आपको ब्लैकमेल करते हैं। उस ब्लैकमेल से बचना है और सत्य को सुनना है, सत्य को जानना है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि भले ही वो लोग कोरी और जुलाहे परिवार से आते होंगे, मगर उनके अंदर जो सोया हुआ कबीर है उसको जगाना चाहते हैं। हाँ, जगा दिया हमने। अंदर कबीर आना चाहिए, जगा दिया हमने। और जगा करके ना रहें, जगा के मैंने उनको बनारस से जोड़ा और हज़ारों की संख्या में बनारस आ रहे हैं। अभी कोरोना में रुक गया है, क्योंकि उनको बनारस से जोड़ना ज़रूरी, नहीं तो भटके हुए लोग हैं, तमाम उनका दुरुपयोग लोग कर रहे हैं। कबीर साहब के दोहे, कबीर साहब के साखी सुना करके किस तरीके से बदल रहे हैं, क्या कन्वर्ट कर रहे हैं या कैसे मतलब? मैंने जैसे हर गांव में एक कबीर साहब का मंदिर बना, उसका उद्घाटन किया, उसमें कबीर चौरा मठ मूल गादी लिखवाया। अच्छा। और हमारी जो परंपरा का कुछ फ़ोटो है सब घरों में लगवाया, कहा कि आपका चिन्ह है। और जो दूसरे लोग आते हैं बनारस के अतिरिक्त, लोग कहते हैं कि मैं काशी से आया, लेकिन वो कहीं से आकर के अपने वो काशी का करके उनके अंदर घुसना चाहते हैं। तो वो सब समझा के, बता के, उनको खुलासा करा के बताया कि जम्मू में पूरा गांव के गांव कबीरपंथी करीब हम समझते हैं 500 से ज़्यादा लोगों को दीक्षा दी एक गांव में। अच्छा। कई दीक्षा भी देने का काम किया और वहाँ मंदिर भी बनवाया, वहाँ कबीर सभाएँ बनी हुई हैं। तो इस तरह से जोड़ कर जो तमाम लोग कबीर पंथ में कबीर साहब के साखियों को ले करके तमाम भगत बिरादरियों में घुस रहे थे, घुसपैठी कर रहे थे और उसको अपनी ओर खींच रहे थे। तो मैंने उनको बोध किया, सत्य का ज्ञान बताया, रास्ता बताया कि कबीर साहब का रास्ता बनारस से ही जाना जा सकता है। अब बनारस से नहीं जुड़ेंगे क्योंकि वह कर्मभूमि है, कबीर की साधना स्थली है, वहाँ उनका लालन पालन हुआ, वहाँ उनका घर था। और जो कबीर साहब ने 600 साल पहले भक्ति आंदोलन चलाया था, वो उसी जगह से चलाया था। यदि आप बनारस से नहीं जुड़ेंगे तो आप कबीर साहब को समझने में आपको देर लगेगी और जीवन भर भटकते रहेंगे। कबीर साहब को जानिए
और बनारस से जुड़िए। ये चीज़ हमने पूरे पंजाब में, कश्मीर में और पंजाब में एक आपको खुशखबरी देना चाहते हैं जी। कि बहुत दिन से हम लड़ रहे थे। पंजाब में एक मंदिर जा रहे थे, कबीर सभाओं में जा रहे थे, तो बीच में एक हमारे चेला थे, रिंकू नाम है, नाम कुछ और होगा लेकिन हम रिंकू नाम से जानते हैं। कहा कि हमारा एक स्वतंत्र आश्रम चाहिए जहां हम पूरे पंजाब और कश्मीर से, हिमाचल से लोगों को बुला कर वहाँ कबीर साहब के सत्संग सुनाएं और कबीर साहब का रास्ता बताएं। तब इसके बाद मंदिरों में जाएंगे, गांव-गांव में जाएंगे, घर-घर में जाएंगे। तो भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनना चाहिए। तो रिंकू ने अभी 3 एकड़ ज़मीन और 2 करोड़ 70 लाख रुपए दिया, काम चल रहा है। सरकार हालांकि बदल गई, आप पार्टी की सरकार आई, कोई बात नहीं, किसी पार्टी की सरकार हो, लेकिन ज़मीन पर वहाँ PWD को दे दिया, काम चल रहा है। मैं देख आया, जो 2 JCP लगा था। तो इस तरह के पंजाब में फिर थोड़ा सा तबीयत मेरी ख़राब हो गई, गले की आवाज़ ख़राब हुई, तो फिर मैं दिल्ली में आया और दिल्ली में एम्स में चेकअप करा रहा था। ये यहाँ जहाँ मैं आया हूँ पंजाब, दिल्ली से बड़ौदा होते हुए पावागढ़ कहते हैं जगह, पावागढ़ में बैठे हैं हम, गुजरात के पावागढ़ में बैठे हैं। यहाँ क्या नाम है महंत जी का? भीतर साहब ने बहुत पहले से एक आमंत्रण दे रखा था मुझे, लेकिन तबीयत ख़राब होने में लगा कि हम नहीं जा पाएंगे। लेकिन बीच में लगा, मैं बहुत वसूल का आदमी हूँ, जब समय देता हूँ तो चाहे मरने का जीने का सवाल हो, नहीं आते तो आज यहाँ लोग, हज़ारों लोग जुटे हुए हैं, निराश होते और कबीर साहब के बोध से, कबीर साहब के ज्ञान से, कबीर साहब की परंपरा से वंचित रहते। मैं यही संदेश देता हूँ और ये यहाँ बहुत अच्छा लगा मुझे। है तो थोड़ा जंगल झाड़ी आदिवासी इलाका, लेकिन संत जी ने बहुत बड़ा काम किया है। बहुत लोग, मैंने कई रात में भी कई जगह गया, यहाँ भी जनता को देखा, तो यहाँ आना बहुत अनिवार्य था। आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, खुशी हुई कि इस संत ने यहाँ इस आदिवासी इलाका में जिस तरह जगा के रखा है, तो मेरा धर्म बनता, क्योंकि जो कबीर साहब का नाम लेते हैं, कबीर साहब की बात करते हैं, मुझे हृदय से बहुत प्रसन्नता होती है, क्योंकि मैं कबीर साहब को उस पीठ पर हूँ और उस पीठ के काम लोग कर रहे हैं, तो मेरा दायित्व, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि उनका सहयोग करें, उनके सहभागी में शामिल हों, उनके लोगों में शामिल हैं, लोगों को सत्य का रास्ता बताएं। कबीर साहब का सत्य का रास्ता है कि कबीर साहब ने पाखंड का, कर्मकांड का, छुआछूत का, भेदभाव का, मेरी गरीबी का मिटाने का काम किया। तो हमारे संत भी देश भर में जो संस्थान बनाते हैं, आश्रम बनाते हैं या सत्संग करते हैं, यही बात संदेश देते हैं। उनके अंदर विल पावर जगाते हैं, उनके भक्ति जगाते हैं, परंपरा जगाते हैं कि जात पात नहीं मानना है। कबीर साहब खुद जुलाहे संस्कृति के थे, लेकिन जात पात मिटाने की बात कही। पूरी संत परंपरा में हम मानते हैं, भक्ति आंदोलन में 300 ऐसे संत हैं जो कबीर साहब के वाणी को, कबीर साहब के विचारों को, उनके आदर्श को स्वीकार करके गांव-गांव में, कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से चेन्नई तक फैलाने का काम किया। उन सारे 300 संतों का हम विद्यापीठ बना रहे हैं बनारस में, और उनका म्यूजियम भी बना रहे हैं, क्योंकि इन संतों ने कबीर साहब के वाणी को, विचारों को जो जनता तक पहुँचाया है, उनके साहित्य हैं, उनके दर्शन हैं, उनके पंथ हैं, उनके उपपंथ हैं, उनको जोड़ना मेरा धर्म बनता है। तो जोड़ भी रहे हैं विद्यापीठ के माध्यम से, क्योंकि हिंदी साहित्य में इन संतों को स्वीकार नहीं किया है, तो हम इनके इंस्टीट्यूट के माध्यम से, संस्थान के माध्यम से इन संतों को, जो कश्मीर से कन्याकुमारी और असम से चेन्नई तक जो संत हैं, जो दलित हैं, पिछड़े हुए हैं, उपेक्षित हैं, जिन्होंने कबीर साहब के रास्ते को, उनके मार्ग को लोगों को पहुँचाने का काम किया, आज भी पहुँचा रहे हैं। उनके नाम पंथ हैं, उनके नाम पंथ हैं, लेकिन वो कबीर साहब की बात करते हैं, या तो कहते हैं मुझे कबीर साहब का ने दर्शन दिया है, 200 बरस बाद भी वो संत आज भी रट रहे हैं कि हमको कबीर साहब ने दर्शन दिया, या फिर वो कहते हैं कि मैं कबीर साहब का अवतार है। ऐसे तमाम, अब नाम गिनाने में थोड़ा लंबी परंपरा हो जाएगी। सही बात। तो अब ये कबीर साहब की महिमा का प्रताप है, जो कहते हैं कि हमको 200 बरस बाद भी कबीर साहब ने दर्शन दिया। जिससे गरीब साहब ने कहा मुझे कभी, वो 200 बरस बाद हुए हैं, धर्मदास जी 200 बरस बाद हुए, कहते हैं हमको कबीर साहब दर। साईं बाबा अभी हाल में हैं, जो बड़ा आज का नाम है, वो कहते हैं हम कबीर का अवतार हैं। ये जो गायत्री वाले हैं, श्री राम शर्मा, उन्होंने जीवन में लिखा कि मैं कबीर का अवतार हूँ। तो इसलिए ऐसा कहते हैं कबीर साहब का और हैं जो अभी सलाखों के पीछे हैं, वो भी लगभग यही हाँ, वो भगवान बने हुए थे। उसको तो मैंने सलाखों के बीच में डाला, क्योंकि वो उनके यहाँ जब मुझे बुलाया चैनल वालों ने जी, तो देखा कि 200 राइफलें की बात करते हैं, हम कबीर पंथ चलाते हैं,
हमारे पास 2000 लाखों साधु हैं, हजारों मठ हैं, लेकिन एक चाकू लेके नहीं चलते। कबीर साहब तो अहिंसावाद का उपदेश देते, जाको राखे साइयाँ मार सके न कोई, बाल न बाका कर से जो जब इस तरह के संदेश को लेकर के आप राइफल चलाते हैं, तमाम तरह के लड़कियों का अड्डा बनाए हुए हैं, और कहते हैं हम कबीर का अवतार हैं, आसमान से उतरते हैं, आकाश से उतरते हैं। इस तरह के लोग जो कबीर साहब के नाम पर पाखंड फैला रहे हैं, मैंने उसको बंद कराया। वो तो आजीवन राष्ट्रद्रोह में, आजीवन में है। ऐसे अनेक लोग हैं जो कि जेल में जाने वाले। जेल एक ऐसा सज़ा है जो कि दंडित करता है, जो कबीर साहब के वाणी के, कबीर पंथ के इतिहास को, कबीर साहब की परंपरा को दूषित कर रहे हैं और ब्लैक मेल कर रहे हैं, वो भुना रहे हैं उसको। तो इसको रोकना इसलिए हमारा दायित्व है कि मैं कबीर चौरा मठ मूल गादी, जहाँ कबीर साहब के लालन पालन हुआ था, जहाँ उनकी कर्म भूमि है, जहाँ उनकी साधना स्थली है, तो मेरा परम दायित्व बनता है कि ऐसे लोग जो कबीर वाणी को, कबीर परंपरा को भटका रहे हैं, दूर कर रहे हैं, मैं उसके खिलाफ़ किताबें भी लिख रहा हूँ, प्रवचन भी कर रहा हूँ, और तमाम तरह के दूर चैनलों पर भी बोल बोल करके सत्य बात बताने की बात करता हूँ। इस तरह से चीज़ें। इस समय साहब जी आपकी उम्र क्या होगी? उम्र तो मेरी 2 है, आपको बता दूं जी। एक उम्र ये है कि मेरा जन्म 1949 में हुआ। अच्छा। और मैं 14 साल तक पढ़ाई लिखाई गांव में शुरू नहीं किया था। जी जी। तो जब मैं रात्रि पाठशाला मेरे स्कूल में आया, तो ऐसा है कि गांव में बच्चा क्लास में नाम निकालने के लिए 5वीं क्लास में 5 बरस की उम्र लिखना पड़ता है। तो 14 साल की उम्र घटा करके मुझे 8 साल कम करके मुझे 1957 का उम्र लिखा। अच्छा। जन्म मेरा 49 का है, लेकिन सर्टिफिकेट का उम्र 1957 का है। तो उसके हिसाब से जोड़ लीजिए, जितना भी हो, 70, 72, 71, 74 जो भी हुआ होगा, उम्र माने नहीं रखता। मेरे अंदर वो आत्मबल है, विल पावर है, शक्ति है। मैं आसमान पे कूद सकता हूँ, आसमान को ही तोड़ सकता हूँ। बनारस में हमारे पास बहुत बड़ी संपत्ति है, और संपत्ति के कारण ही मुझे पीठ पर बनाया गया है। मैं बहुत घनघोर, जिसको गुरुबात की धार्मिक कहते हैं, वो धार्मिक नहीं हूँ। मैं कभी किसी से बंदगी भी नहीं कराता, पैर नहीं धुलवाता। मैं इसको पाखंड मानता हूँ, कर्मकांड मानता हूँ। कबीर साहब इन तरह चीज़ों को विश्वास नहीं करते थे, आज मैं भी नहीं करता हूँ। बंदगी एक शिष्टाचार है, करते हैं, उसका कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन मैं ज़्यादा बंदगी कराने का भी पक्षधर नहीं हूँ। तो जो कबीर साहब का रास्ता है, तमाम लोगों ने, इन संत मत के लोगों ने, और हमारे पंथ में एक विंग है जो कबीर साहब को अवतारी बनाते हैं, चारों युग में आने जाने वाले बताते हैं। ये छल है, प्रपंच है, और कबीर साहब के प्रति दुर्व्यवहार है। कबीर साहब को गालियाँ दिए हैं, कबीर साहब को कालदूत कहा है, बीजक को हमारे आदरणीय ग्रंथ है, पूजनीय ग्रंथ है, उसको काल की बानी कही, और उसके गुलर के कीड़ा कहा। उसके खिलाफ़ कई किताबें मेरी आई है, जिस पर केस मुकदमा चलते रहते हैं, उसका कोई इतराज़ नहीं। कबीर सीरियल में ही बनाया तो उस पर हमारे 7 मुकदमे बने थे, सुप्रीम कोर्ट से लेकर अहमदाबाद हाई कोर्ट से लेकर सुरेंद्र नगर तक केस लड़ता हूँ। लड़ना मुझे पसंद आता है, लड़ने की प्रवृत्ति है मेरे। मैंने तो कहा कि यदि महाभारत काल में मैं होता तो शायद महाभारत में सबसे बड़ा नेतृत्व मैं ही करता। आज भी मैं कबीर दर्शन को लेकर, कबीर के विचार को लेकर लड़ता रहता हूँ। कबीर सीरियल उसमें बंद हो गया था, उन्होंने बंद नहीं कराया था। मेरे पास 13 एपिसोड का फाइनेंसर हुआ था, 13 एपिसोड दिखाया, लेकिन बंद कर दिया। फिर मैं अभी शुरू करने जा रहा हूँ। मेरी किताब है कबीर साहब की आत्मकथा। नाम तो अमरपुर देश अपना है, लेकिन कबीर साहब की आत्मकथा पर हमारे सीरियल वालों ने स्वीकृत कर लिया है, उनको साहित्य दिया। हो सकता मैं कबीर जयंती मना करके बम्बई जाऊंगा और उसका कुछ एपिसोड लिखने का काम करूंगा। उसको सुझाव दूंगा कि जो पहले सीरियल बना था उसमें बाद में मुझे जोड़ा गया था, कुछ कन्फ्यूजन थी, कुछ भ्रम चीज़ें जोड़ दिया गया था, इसलिए विरोध हुआ था। लेकिन वो हमने बाद में कबीर साहब का जो जीवन है, कबीर साहब का जो श्रमजीवी परंपरा है, कबीर साहब जो गरीबों, दलितों, पिछड़ों को और अवतारवाद के खिलाफ थे, जन जीवन सामान्य थे, कपड़ा बुनते थे, कपड़ा से लोगों तन ढकते थे, और तन ढकने के साथ ये जो हमारी पौराणिक परंपरा के लोग हैं उसको लगा कि हमारे साहब को अवतारी नहीं बता रहे हैं, भगवान नहीं बता रहे हैं। 30 माह को लोगों ने केस किया था, लेकिन दोबारा हम कबीर सीरियल शुरू करने जा रहे हैं। आपको ये शुभ सूचना सुनकर आनंद, खुशी होगी और प्रसन्नता होगी।
ये अभी बस तुरंत ही उसमें काम चल रहा है। मैंने खुद पूरे सीरियल देखा है आपका, जो अनिल चौधरी प्रोडक्शन करके लिख के आता था जी। उसका संगीत बहुत बढ़िया है। और जिस लोकेशन में वो सीरियल बनाया गया, जिस परिदृश्य से मुझे लगता था कि जैसे हम 600 बरस पहले का ही सीन देख रहे हैं। हमने वो तो उस ये समय जो के रियलिटी है उसमें लोकेशन सामयिक है। बनाने की कोशिश की थी, हालांकि ज़्यादातर शूटिंग मथुरा में है। जी जी क्योंकि काशी में बड़े बड़े एक्टर थे, हमारा नीना गुप्ता, राजेंद्र गुप्ता, रवि बसवानी और भी बड़े बड़े एक्टर्स थे। काशी में थोड़ी दिक्कत होती जी। और मथुरा में इसलिए किया कि जो अनिल चौधरी उनके नाना जी सांसद थे, वहाँ सुविधाएं भी दी है और साधन भी दिया। अच्छा। तो हमने काशी को, मथुरा के जमुना किनारे को काशी का रूप दिया था। अच्छा, और अच्छा। बनाया उसमें, और वो सीरियल बना। सीरियल बहुत अच्छा था। लोगों ने उस समय रामायण भी दिन में आता था, रात में शुक्रवार को कबीर सीरियल आता था। जी, तो जी। जब कंपटीशन में हिंदी साहित्य के लोगों ने कंपटीशन में देखा तो कबीर सीरियल को सबसे प्रथम दिखाया। अच्छा, लोग अच्छा। पसंद किया कि आज अहमदाबाद हाई कोर्ट में हमने हाई कोर्ट को बताया कि कबीर सीरियल को मैंने बनाया है। मैं कबीर साहब के कर्म भूमि, साधना स्थली, जन्मस्थली हूँ और उसमें कोई विरोध नहीं है। तो हाई कोर्ट ने, अहमदाबाद हाई कोर्ट ने उसको रिजेक्ट किया। वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए। जी जी। सुप्रीम कोर्ट में जब कोर्ट में मैं रंगनाथ मिश्र उसमें चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कहा कि मैं जीवन में कभी कोई सीरियल नहीं देखा, लेकिन कबीर जब आता तो मैं कोर्ट छोड़ कर कबीर सीरियल देखने जाता हूँ। और मुझे एक एक डायलॉग्स कबीर के याद हैं कि आज बिना कबीर के वजह से, बिना कबीर के बिना न देश चल सकता है, न समाज की रचना हो सकती है, न समाज सुरक्षित रह सकता है। इसलिए कबीर सीरियल को दिखाना, जनता में कबीर साहब के प्रभाव को जमाना बहुत आवश्यक है। तो रिजेक्ट कर दिया। फिर वो लोगों ने तो कबीर सीरियल दोबारा जब शुरू होगा तो उसी तरीके से दिखाया जाएगा कि नहीं, कैसे आएगा? आज अब दूसरा चीज़ बन गया। छोटे छोटे टिप्स बना रहे हैं। अच्छा। उस टिप्स को तमाम चैनलों पर, तमाम तरह के चैनल दें न दें, लेकिन वो टिप्स को कबीर साहब के जीवन पर, वास्तविकता के आधार पर, सत्य के आधार पर, उनके जीवन के तमाम आधारों पर इस बार मैं शुरू से जुड़ा हुआ हूँ। मेरी एक किताब है कबीर का, बहुत बढ़िया किताब है। मैं अभी 15 साल 20 साल पहले लिखा था, फिर दोबारा जब पढ़ा मैंने, बहुत गदगद उसका नाम हमने कबीर की आत्मकथा लिख दी। कबीर साहब मगर पूरे कबीर साहब की पूरी जीवन गाथा है वो, जीवन कथा। और जोड़ेंगे, और बहुत सारी कथाएं उसमें नहीं लिखी है। जी, जी। लेकिन और कथाएं मैं लाऊंगा उसमें, जो सामयिक होगा, समय के समय से जो आवश्यकता होगी उसको जोड़ करके जनता के बीच कबीर साहब की महिमा को, और तमाम जो कबीर साहब के प्रति किंवदंतियाँ हैं, जनश्रुतियाँ, यही कल रात में बोल रहा था जी। कि कबीर साहब के सत पक्ष कम हैं लोगों के बीच में, दंत कथाएँ ज़्यादा हैं, जनश्रुतियाँ ज़्यादा हैं। जैसे कि कबीर साहब को लोग विधवा ब्राह्मणी का जोड़ते हैं। जी। अब कबीर साहब की जब महिमा बढ़ी तो ब्राह्मणों ने, ब्राह्मण संस्कृति ने लगा कि इतने बड़े महापुरुष बिना ब्राह्मण का कैसे हो गया। तो इस तरह से उनको विधवा ब्राह्मणी क्या है, ये चंडक दास करके एक 85 भाषा के लेखक हुए हैं। अच्छा। वो 85 भाषा में 1000 साल पहले को उपन्यास कथा है, लेकिन पता नहीं अभी लिखा है इसीलिए कि बातें उन्होंने, चंडक दास ने लिखा कि एक ब्राह्मण जी अपनी कन्या को लेकर के स्वामी रामानंद से आशीर्वाद लेने गए। जी। तो रामानंद ने कह दिया पुत्रवती भव। तो पंडित जी ने कहा महाराज हमारे बेटी तो कुमारी विधवा है। कहा अब तो आशीर्वाद निकल गया, अब होगा जो, जाओ वहाँ हमारे एक शिष्य हैं लातारा में, अष्टानंद जी ध्यान कर रहे हैं, वहाँ डाल देना, ये आपके अपमान को दूर कर देगा, दुनिया का बड़ा शक्तिवान महापुरुष होगा ये। दूसरी कथा भी और बहुत सारी कथा है। हाँ, जी, और जी। दूसरी कथा के बारे में नहीं जा रहे हैं, लेकिन कबीर साहब का जीवन, इतिहास, परंपरा, मैं वहाँ से पंजाब से यहाँ आया हूँ, बड़ौदा से, पावागढ़ है यहाँ, बाबा ने बड़ा काम किया है, देख के मुझे बहुत प्रसन्नता हुई।